नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन हक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, हम कुरान पाक की हर आयत को इंग्लिश ग्रामर और अरबिक ग्रामर के हिसाब से समझने जा रहे हैं और हर आयत का तर्जमा और हर लफ्ज़ का तर्जमा सीखने जा रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको स्क्रॉल करने से पहले, स्किप करने से पहले पूरा देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। कुल, आप कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिन नासी, लोगों के रब की, मलिकिन नासी, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नासी, लोगों के माबूद की, लोगों के खुदा की। ठीक है नाज़रीन, अब हम इसको ग्रामर के हिसाब से देखते हैं। देखिए, कुल ये फ़ैल अम्र है जो क़ाला यक़ूलु क़ौलन कहना से मुश्तक़ है। इसका तर्जमा है कह दीजिए, आप कह दीजिए, तू कह दीजिए, तुम कह दीजिए। इंग्लिश में ये इम्पेरेटिव वर्ब है और इम्पेरेटिव वर्ब इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में होता है, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है यहाँ तक। ठीक है नाज़रीन, इसके अंदर सब्जेक्ट यू समझ में आ रहा है, जो इसी के अंदर मौजूद है उसको जाहिर करके नहीं लिखा गया है। जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर होता है कि उसके अंदर सब्जेक्ट समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट मौजूद है यू, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इसके अंदर सब्जेक्ट है। इसका इंग्लिश तर्जमा है से आई सीक रिफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड, मलिकिन नासी, द किंग ऑफ मैनकाइंड, इलाहिन नासी, द गॉड ऑफ मैनकाइंड। ठीक है नाज़रीन, आऊज़ु ये फ़ैल मुज़ारा का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है अरबी के अंदर, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये प्रेजेंट सिंपल का वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। इसका तर्जमा होगा आई सीक रिफ्यूज, मैं पनाह मांगता हूँ। ठीक है नाज़रीन, बी ये प्रीपोजिशन है जो विद के माने में है, ये इन के माना में भी हो सकता है। और हमको मालूम है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन पर या नाउन फ्रेज पर दाखिल होता है। यहाँ पर ये नाउन फ्रेज पर दाखिल है। बिरब्बिन नासी ये नाउन फ्रेज है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। अब इसका तर्जमा होगा लोगों के परवरदिगार की। नाज़रीन, यहाँ पर रब्बिन नासी ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस में क्या होता है कि एक नाउन को दूसरे नाउन की तरफ मुज़ाफ बनाया जाता है और दूसरा नाउन मुज़ाफिले होता है। यहाँ पर ये नाउन यानी इस्म मुज़ाफ है और ये नाउन यानी इस्म मुज़ाफ इले है। ठीक है नाज़रीन, अरबी ग्रामर के अंदर मुज़ाफिले मजरूर होता है, इसलिए यहाँ पर ये मजरूर है। यहाँ पर रब्बी मजरूर है, यानी इसके नीचे जर आया हुआ है, कसरा आया हुआ है, ज़ेर आया हुआ है बा हरफ जर की वजह से। ठीक है नाज़रीन, इंग्लिश के अंदर बा यानी बी ये प्रीपोजिशन है और ये रब नाउन पर दाखिल है। रब्बिन नासी को प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, मलिकिन नासी ये भी पॉजेसिव केस है, यानी मलिकी मुज़ाफ है और अन्नासी मुज़ाफिले है। मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर ये रब्बी का एजेक्टिव है। एजेक्टिव किसको कहते हैं ये हम जानते हैं। एजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे। यहाँ पर मलिक नासी रब को मॉडिफाई कर रहा है और इसको बतला रहा है। अरबी के अंदर हम इसको कहेंगे कि ये रब का बदल भी हो सकता है और रब की सिफत भी हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, इसलिए कहा गया है कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के परवरदिगार की, लोगों के बादशाह की। इलाहिन नासी ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बा हरफ जर
और प्रीपोजिशन के मातहत दाखिल है, इसीलिए ये भी मजरूर है। इलाही ये मजरूर है, इसके नीचे जर आया हुआ है। अन्नासी ये मुजाफिल होने की वजह से मजरूर है। लोगों के महबूद की, ठीक है नाजरीन। इंग्लिश के अंदर इसको भी पॉजेसिव केस कहते हैं और बा बी प्रीपोजिशन दाखिल होने की वजह से हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे, ठीक है नाजरीन। चलिए आगे चलते हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इसका इंग्लिश तर्जमा होगा फ्रॉम द एविल ऑफ द विस्पेरर, फ्रॉम द एविल ऑफ द विस्पेरर। मिन ये हरफ जर है, हरफ जर प्रीपोजिशन कहलाता है और प्रीपोजिशन नाउन के ऊपर दाखिल होता है, इसलिए शर्री नाउन पर दाखिल है। शर्री नाउन, शर्री इस्म, इसका माना होता है बुराई, इंग्लिश में इसका माना है एविल, ठीक है नाजरीन। और अल वसवास इसके माना होता है वसवसा यानी ख्याल, इंग्लिश में इसको विस्पेरर कहते हैं। और अल खन्नास, अल खन्नास इसका माना है कि वसवसा डालने वाली शैतानी ताकत, ठीक है नाजरीन। अब इसका तर्जुमा होगा कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की वसवसा डालने वाले, बुराई का वसवसा डालने वाले के शर से, बुरा वसवसा डालने वाले के शर से, ठीक है नाजरीन। यहाँ पर मिन हरफ जर है और इंग्लिश में ये प्रीपोजिशन है। हरफ जर मजरूर के ऊपर दाखिल होता है और इंग्लिश के अंदर भी नाउन पर दाखिल होता है। ये शर्री अरबी के अंदर इस्म है, इंग्लिश के अंदर नाउन है। अल वसवासी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये पॉजेसिव केस के अंदर है। शर्री मुजाफ है और अल वसवासी ये मौसूफ है, अल खन्नासी इसकी सिफत है। मौसूफ सिफत से मिलकर शर्री का मुजाफ इले है, मुजाफ इले से मिलकर मिन का हरफ जर है और हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर आऊज़ु का मुताल्लिक है, ठीक है नाजरीन। इंग्लिश के अंदर भी जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर के वर्ब के साथ मुताल्लिक हो जाता है। आगे देखते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जो बुराई वसवसा डालती है लोगों के दिलों में, जिन्नातों में से और इंसानों में से। अब देखिए नाजरीन, अल्लज़ी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है? जो पिछले वाले सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस से जोड़ता है, रिलेट करता है, ताल्लुक़ को बतलाता है। अल्लज़ी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अरबी के अंदर इसको इसमें मौसूल कहते हैं, ये इसमें मौसूल है। और युवस्विसु वसवसा, युवस्विसु वसवसतन, वसवसा डालना, ख्याल डालना। इंग्लिश के अंदर इसका तर्जमा है विस्पर्स, यानी ख्याल डालना, टू विस्पर्स। कहाँ ख्याल डालता है? फी सुदूर नासी, सुदूर सदरुन की जमा है, यानी सदरुन का प्लूरल है। सदरुन ये सिंगुलर है और सुदूर प्लूरल है। इसका तर्जमा होता है हार्ट, यानी दिल। और अन्नासी इसका तर्जमा है पीपल, यानी लोग, यानी मैनकाइंड। अब ये पॉजेसिव केस के अंदर है और ये पॉजेसिव केस के अंदर होने की वजह से इसका तर्जमा होगा लोगों के दिलों में, यानी इन द हार्ट ऑफ पीपल। फी का तर्जमा है इन द हार्ट ऑफ पीपल। युवस्विसु का तर्जमा है वसवसा डालना, यानी जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में। इंग्लिश में तर्जमा होगा हु विस्पर्स इन द हार्ट ऑफ पीपल, ठीक है नाजरीन। अब ये वसवसा डालने वाला ये ताकत ये इंसानों की जानिब से भी हो सकती है और ये जिन्नात के जानिब से भी हो सकती है, इसलिए बता दिया मिनल जिन्नती वन्नासी,
यहाँ पर मिन हरफ जर है, प्रीपोजिशन है। जो अलजिन्नती नाउन पर दाखिल है, इस्म पर दाखिल है, इसी वजह से ये मजरूर है। और वाव जो है ये कंजक्शन है। कंजक्शन क्या कहलाता है? कंजक्शन वो होता है जो दो इस्मों को, दो नाउन को या दो से ज़्यादा नाउन को आपस में जोड़ता है, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। मिनल जिन्नती और वन्नासी को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि वाव कंजक्शन इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। यानी वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, जिन्नातों में से और इंसानों में से। यानी लोगों के दिलों में जो बुराई का वसवसा डालती है वो जिन्नातों की जानिब से भी हो सकती है वो ताकत, और इंसानों की जानिब से भी हो सकती है। ठीक है नाजरीन, अब हम इसकी अरबी एक बार तरकीब और कर लेते हैं। कुल फ़ैल अमर, अंत ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर कौल। इंग्लिश में इसको कहेंगे इम्पेरेटिव वर्ब, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो समझ में आ जाता है। ये मिलकर हो गया कौल। आऊज़ु फ़ैल मुज़ारा है, इंग्लिश के अंदर ये प्री प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट फॉर्म है आऊज़ु। इसके अंदर सब्जेक्ट आई समझ में आ रहा है, इसी के अंदर मौजूद है। मैं पनाह मांगता हूँ। बा हरफ जर प्रीपोजिशन है। रब्बी मुज़ाफ, अन्ना से मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मजरूर है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मजरूर, हरफ जर अपने मजरूर यानी प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से मिलकर आऊज़ु का मुताल्लिक़ है। ठीक है नाज़रीन। मलिक अन्नासी, मलिक मुज़ाफ, अन्नासी मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर रब्बी का बदल है। इंग्लिश में इसको कहेंगे कि ये पॉजेसिव केस के अंदर होकर पॉजेसिव केस बनकर रब्बी का एजेक्टिव है। ठीक है नाजरीन, जब रब्बी का एजेक्टिव है तो बा प्रीपोजिशन के मातहत दाखिल होने की वजह से ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। इला हिन्नासी, ये भी मुज़ाफ है, ये मुज़ाफिले है। मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर रब्बी का बदल है या रब्बी की सिफत है। ठीक है नाजरीन, जब रब्बी की सिफत है तो हम इसको भी प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ये भी बा हरफ जर प्रीपोजिशन के मातहत दाखिल है। अब रब्बी मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर और अपने बदल यानी एडजेक्टिव्स से मिलकर प्रीपोजिशन का मजरूर होकर आऊज़ु फ़ैल यानी वर्ब का मुताल्लिक़ हो चुका है। ठीक है नाजरीन, अब यहाँ पर मिन हरफ जर प्रीपोजिशन है जो शर्री मुज़ाफ अलवसवासी मुज़ाफिले इसके अंदर दाखिल है, इसके ऊपर दाखिल है। इंग्लिश के अंदर ये प्रीपोजिशन है जो शर्री नाउन के ऊपर दाखिल है, और शर्रिल वसवासिल खन्नास ये इसका ऑब्जेक्ट है यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और शर्रिल वसवासिल खन्नास ये पॉजेसिव केस के अंदर है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है अरबी के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जो हु के माने में है, WHO हु। युवसविसु ये फ़ैल है, इंग्लिश के अंदर ये वर्ब है यानी प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म है युवसविसु। जब ये वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल का वर्ब है, इसका सब्जेक्ट इसी के अंदर मौजूद है, और वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इसके अंदर मौजूद है यानी ही, जो वसवसा डालता है। फ़ी हरफ जर है, प्रीपोजिशन है। सुदूरी इसका मुज़ाफ है, अन्नास इसका मुज़ाफिले है। मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर फ़ी का मजरूर है। फ़ी प्रीपोजिशन का मजरूर प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मिनल जिन्नति वन्नासी, मिन हरफ जर है, प्रीपोजिशन है। अल जिन्नति इसका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और अन्नासी ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होने की वजह से मिन हरफ जर के मातहत दाखिल है। ठीक है नाजरीन, ये आज की हमारी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंशाअल्लाह आगे भी हम आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।